तीन ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। असल सेल्स वाला तो वो है जो गंजे को कंघी बेच के दिखा दे, सही जगह पे सही कस्टमर के पास मौजूद होता है, और कभी इतना ही बहुत होता है एक बड़ा ऑर्डर क्लोज करने के लिए। YouTube पे हजारों ऐसे वीडियो हैं जो कहते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए बेचना आना चाहिए। यहां तक के बहुत सारे इंटरव्यूज में भी इंटरव्यूअर इंटरव्यूई को एक पेन देके बोलते हैं कि भाई ये पेन बेच के दिखा। असल सेल्स वाला तो वो है जो गंजे को कंघी बेच के दिखाता है। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हां तो दोबारा सोचिए। आज के जमाने में एक अच्छा और कामयाब सेल्समैन बनने के लिए सिर्फ बेचना नहीं आना चाहिए, और भी कुछ चीजें हैं, और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे। एक कामयाब और प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के लिए तीन ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इन तीनों में से पहला है नॉलेज। नॉलेज किस चीज की? आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विस की जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कंपटीशन की जिससे आपका मुकाबला है, टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री की जहां ये प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल होती है। ये क्यों चाहिए? जितनी आपकी नॉलेज इन प्रोडक्ट या इस सर्विस की अच्छी होगी, आप उतनी क्वालिटी डिस्कशंस कर पाएंगे अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कस्टमर्स की ऑब्जेक्शंस को उतने ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, और जितने अच्छे आपके कन्वर्सेशन रहेंगे अपने कस्टमर्स के साथ, उतनी ही आपकी रिलेशनशिप्स बनेगी और उतना ही आपका ऑर्डर जीतने का चांस ज्यादा होगा। तो तीनों में से पहला है नॉलेज। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और एक प्रोफेशनल और कामयाब सेल्स पर्सन बने। आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा है प्लानिंग। अब प्लानिंग किस बात की? देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे कामयाब सेल्स वालों को जानता हूं जिनके अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो सही जगह पे सही कस्टमर के पास मौजूद होता है, और कभी इतना ही बहुत होता है एक बड़ा ऑर्डर क्लोज करने के लिए कि आप बिल्कुल सही टाइम पे सही कस्टमर के सामने हो। ये होता कैसे है? इसमें काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। आप कितनी कॉल कर पा रहे हैं, कितनी मीटिंग्स कर पा रहे हैं कस्टमर्स के साथ, कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन में किन किन लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो सही लोग हैं? ये सब जो चीजें हैं ये प्लानिंग के अंदर आती हैं। इनका नॉलेज से लेना देना नहीं है, इनका आपके सेलिंग स्किल से भी लेना देना नहीं है। ये प्योरली इस चीज के ऊपर है कि क्या आप अपना दिमाग लगा के बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सही टाइम पे सही कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर क्लोज कर सके। और तीसरा है सेलिंग स्किल्स या बेचना। यह भी जरूरी है, बट पहले दो अगर ठीक ना हो तो बहुत अच्छे सेलिंग स्किल्स भी आपको कामयाबी नहीं दिला पाएंगे। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये तीन चीजें क्या हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपनी सेल्स मीटिंग्स को देखिए, अपने पिछले ऑर्डर्स को देखिए, उन ऑर्डर्स को देखिए जो जीते हैं, उन ऑर्डर्स को देखिए जो लूज किए हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि इन तीनों पे आप कहां स्टैंड करते हैं। देखिए, जब भी मैंने किसी सेल्स वाले को कोच किया है तो मैं क्या देखता हूं? मैं सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता हूं उसमें कि इन तीनों में से उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप भी अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और ये देखिए कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं थोड़ी सी बात इस पे भी करना चाहता हूं कि अगर आप ये पहचान लेते हैं कि किन किन चीजों में इंप्रूव करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला यानी कि नॉलेज, ये थोड़ा आसान है। आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी दोनों की तुलना में थोड़ा आसान है। आपके प्रोडक्ट कैटलॉग, आपके ब्रोशर्स, ये सब आपकी नॉलेज का सोर्स है। आपकी सेल्स टीम में, आपकी कंपनी में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में नॉलेज की तो कोई कमी है ही नहीं, बस ढूंढने वाला चाहिए। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाइए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि प्लानिंग आपकी दिक्कत है, आपको प्लानिंग में इंप्रूव करने की जरूरत है, तो अपने पिछले महीने को जरा एनालाइज करिए। कितना टाइम आप बिता पाते हैं एक्चुअल में कस्टमर के साथ, कितने इंटरेक्शंस आपके होते हैं, क्या आप सही कस्टमर से मिल रहे हैं, और अगर सही कस्टमर से मिल रहे हैं तो क्या सही टॉपिक्स की बात कर पा रहे हैं। प्लानिंग सारा दिमाग का खेल है। इसके लिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि आपने क्या एक्टिविटीज करी।
इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के जमाने में ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो किसी ना किसी तरीके के CRM का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो खुद भी ये मॉनिटर कर पाए कि उनके जो सेल्स वाले हैं वो अपना टाइम कहां स्पेंड कर रहे हैं। और तीसरा, सेलिंग स्किल्स यानी बेचना, ये एक प्रैक्टिस टॉपिक है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, जैसे करने से आप अपनी सेलिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और वो बहुत ही एक सिंपल चीज है। वो क्या है कि हर कस्टमर मीटिंग के बाद एक छोटा सा पोस्ट कॉल एनालिसिस करें। उसमें ये सोचें कि जो आपकी मीटिंग हुई उसमें आपने क्या अच्छा किया, क्या आपने ऐसा बोला जिससे कस्टमर और खुला, और क्या आप और अच्छा कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज, एक पोस्ट कॉल रिफ्लेक्शन, आपकी सेल्स कॉल्स की क्वालिटी को बढ़ाएगा। बहुत ही जल्द मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आप इन टॉपिक्स पे अपने लिए एक्शन पॉइंट्स बना सकते हैं और इन पॉइंट्स पे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और एक ग्रेट सेल्स पर्सन बन सकते हैं। ये अपडेट्स पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।